दोस्तों, क्या आप जानते हैं मच्छर धरती पर कितनी सदियों से मौजूद है? क्या आपको पता है कि मच्छर सांप जैसे खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा जानलेवा है? दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इस छोटे से जीव मच्छर से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी खून पीते हुए मच्छर को मारा है तो आपने महसूस किया होगा कि इतने छोटे से मच्छर में इतना ज्यादा खून कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, दरअसल ये मच्छर ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के भार से भी 3 गुना ज्यादा खून पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर कोई जानवर अपने शरीर के वजन के बराबर खाना खाने में 1 से 2 साल लगाता है, लेकिन ये मच्छर एक ही पल में अपने शरीर से 3 गुना ज्यादा खून पी जाते हैं। वैसे मच्छर इतना ज्यादा खून अपने पेट में नहीं बल्कि अपने शरीर के निचले हिस्से में स्टोर करते हैं, और ये जो इनका हिस्सा होता है ये खास तौर पर खून स्टोर करने के लिए ही बना होता है। वैसे दोस्तों, इन मच्छरों के खून चूसने के इस स्वभाव को देखकर आप डरिएगा नहीं, क्योंकि एक इंसान के शरीर से सारा खून चूसने के लिए कम से कम 12 लाख मच्छरों की फौज की जरूरत पड़ेगी, और इंसानी बस्तियों में अगर 12 लाख मच्छर एक साथ दिख जाए तो वैसे ही शहर में इमरजेंसी लग जाएगी। दोस्तों, एक और फैक्ट जान लीजिए कि सारे मच्छर आपको काटने और खून चूसने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। सिर्फ फीमेल मच्छर ही आपको काटती है और आपका खून पीती है। ये भी खून इसलिए पीती है क्योंकि इसको अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हमारे खून की जरूरत होती है। हमारे खून में मौजूद जो प्रोटीन होती है उसकी सहायता से ही मच्छर जो अंडे देते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दुनिया में मौजूद कई मच्छरों के साथ आपका खून का रिश्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा जीव एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने अंडे दे सकता है? अगर आपका जवाब है 5, 10 या 20 तो आप काफी ज्यादा गलत हैं, क्योंकि एक मच्छर एक बार में लगभग 300 अंडे देता है, जो इसके साइज के हिसाब से काफी बड़ा नंबर है। ये अंडे देने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां रुका हुआ पानी मौजूद हो, और ये आमतौर पर अपने अंडे रात के समय में देते हैं। इन्हें इस काम के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, और इन्हें मात्र 1 इंच गहराई वाला पानी भी मिल जाए तो ये वहां अपने अंडे दे देते हैं। एक फीमेल मच्छर मरने से पहले अपने जीवन काल में 3 बार अंडे देती है, यानी कि एक मच्छर से लगभग 1000 अंडे बनते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतनी सारी दवाइयां और स्प्रे करने के बाद भी मच्छर कम होते ही नहीं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अभी आपको ये तो पता है कि मच्छर अपने अंडे रुके हुए पानी में देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी से उनको क्या सहायता मिलती है? तो दोस्तों, दरअसल अंडे फूटने के बाद जब उसमें से लार्वा निकलते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खाकर ही वो जिंदा रहते हैं। साथ ही शुरुआत में वो हवा से ऑक्सीजन लेने के काबिल नहीं होते और पानी में से ही ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं। कुछ दिनों बाद वो पहले ककून में बंद हो जाते और उसके बाद उनके शरीर में कुछ बदलाव आता, और वो जब ककून से बाहर आते तो एक आम मच्छर की तरह ही ऑक्सीजन लेने और उड़ने के काबिल हो जाते हैं। अंडे से निकलने से लेकर उड़ने तक का ये पूरा प्रोसेस लगभग 10 दिन का होता है, यानी कि अपने जीवन काल के शुरुआती 10 दिन एक मच्छर पानी में ही बिताता है। जीवन काल की बात आई है तो ये भी आपको बता देते हैं कि मच्छर की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की होती है, और ज्यादातर मच्छर उससे भी कम समय में ही मर जाते हैं। फीमेल मच्छर की जिंदगी मेल मच्छर से ज्यादा होती है, और मेल मच्छरों के लिए 1 महीना भी पूरी तरह देख पाना बड़ी बात होती है। दोस्तों, अगर आप इंसानों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर परेशान हैं तो मच्छरों के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अगर मच्छरों की बात करें तो दुनिया में 3500 से ज्यादा प्रजाति के मच्छर मौजूद हैं, और इन सभी प्रजाति के मच्छर मिलाकर इनकी कुल जनसंख्या देखी जाए तो वो ट्रिलियंस यानी कि खरबों में आती है। अगर आप अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर एक फुटबॉल मैदान में दुनिया के सारे मच्छरों को इकट्ठा कर लिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर ऊंचा ढेर लग जाएगा। वैसे दोस्तों, आप डरिए मत, क्योंकि इतने सारे मच्छर कभी मिलकर इंसानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो खून पीती ही नहीं हैं, और जो खून पीते भी हैं वो सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि बाकी जानवरों को भी काटते हैं।
गाय, भैंस, मेंढक, सांप आदि सब जानवर ही इन मच्छरों से उतने ही परेशान हैं जितने कि हम इंसान। दोस्तों, मच्छर देखने में तो काफी छोटा जीव है जिसे आप अपने हाथ से चुटकी बजाने जितनी आसानी से मार सकते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि यही छोटा सा प्राणी दुनिया का सबसे ज्यादा जानलेवा जीव है। जी हाँ दोस्तों, मच्छर देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन यह दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान का गुनहगार है। आज देश विदेश में फैल रही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसी घातक बीमारियों के पीछे मच्छर ही एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये खतरनाक बीमारियां मच्छर ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और आज इन मच्छरों के कारण ही दुनिया भर में लगभग 7 लाख लोगों को साल भर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये जीव कितने जानलेवा हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको एक और फैक्ट बता देते हैं कि अंटार्कटिका के अलावा मच्छर दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के 7 सबसे ज्यादा जानलेवा जीवों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, मच्छर की आंखों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी आंखें बड़े बड़े 2 जाल की तरह होती हैं, जिनमें बीच बीच में छोटी छोटी आंखें होती हैं। ऐसी मैश की तरह होने के कारण इनकी आंखें ज्यादा तेज नहीं होती और इसीलिए मच्छर को हल्का धुंधला नजर आता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनको साफ नहीं दिखाई देता तो फिर ये हम इंसानों को कैसे ढूंढ लेते हैं। कुछ लोगों ने तो खुद को इनकी नजर से भी छुपा के देखा होगा, लेकिन ये बिना देखे भी इंसानों के पास पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि मच्छर दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब इसके आसपास की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो इसको समझ आ जाता है कि आसपास कोई इंसान या जानवर है और यह उसका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है। मच्छर 75 फीट दूर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करके इंसानों का पता लगा लेता है। ये हवा में आगे पीछे उड़कर अंदाजा लगाता है कि शिकार किस दिशा में और कितनी दूरी पर मौजूद है और फिर सीधा उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, मच्छर हर इंसान को काटता तो है, लेकिन इसके पास दांत नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, दांत की जगह इसके पास सुई जैसा नोकीला डंक होता है, जिसे ये हमारी खाल के भीतर घुसा देता है और इसी के जरिए हमारा खून चूस लेता है। वैसे मच्छर के खून चूसने से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन खून चूसते वक्त ये हमारी स्किन पर लार छोड़ देता है और यही लार कारण बन जाता है बीमारियों का। डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां इस लार के जरिए ही हम इंसानों में फैलती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मच्छर के काटने पर हमें जो खुजली होती है वो भी इसी लार का नतीजा है। दरअसल ये लार हमारी स्किन के साथ रिएक्शन कर जाती है और उससे हमारी स्किन लाल पड़ जाती और हल्की सी फूल जाती है। इसी फूली हुई स्किन पर हमें खुजली होती है, जिससे अच्छे अच्छे की नींद उड़ जाती है और इसी से बचने के लिए इंसान ना जाने क्या क्या करता है। कोई मोर्टीन लगाता, कोई कछुआ छाप जलाता, तो कोई मच्छरदानी के भीतर सो जाता है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि एक मच्छर का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मच्छर की प्रजाति धरती पर कब से जिंदा है? दोस्तों, 2 महीने जीने वाला ये जीव दरअसल धरती पर 200 मिलियन साल से मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था उस समय भी मच्छर वही काम कर रहा होता था जो वो आज करता है। जब इन मच्छरों से इतने बड़े बड़े डायनासोर नहीं लड़ पाए तो हम आम इंसान तो चीज ही क्या हैं। और सिर्फ डायनासोर ही नहीं, धरती पर पिछले 200 मिलियन सालों में ना जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं आई जिनमें अच्छे अच्छे जानवर विलुप्त हो गए, लेकिन मच्छरों का फिर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और दोस्तों, मच्छर 200 मिलियन साल से मौजूद हैं, ये बात तो हमें अभी तक हुई रिसर्च बताती है। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी पुराने फॉसिल मिल जाएं और तब हमें मालूम पड़े कि मच्छर तो उससे भी कई ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, हालांकि मच्छर अंटार्कटिका के अलावा पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मच्छर जिस जगह पैदा होता है वो उससे ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दूर तक ही ट्रैवल करता है और अपना सारा जीवन उसी जगह 1 किलोमीटर के दायरे में गुजार देता है। मच्छर मात्र 2.5 मिलीग्राम के छोटे से जीव होते हैं और उनके लिए ज्यादा उड़ पाना मुमकिन नहीं हो पाता। आपके लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास का एरिया एक बार अच्छे से साफ कर लें और सारा रुका हुआ पानी हटा दें तो काफी ज्यादा संभावना है कि कई दिन तक कोई नया मच्छर आपके आसपास नहीं आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।